हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि आप लोगों को हमने फ्लावरिंग प्लांट्स के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में बताया था। एंड द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ द फ्लावर। फ्लावर के हमने पार्ट्स डिस्क्राइब कर दिए थे। उसमें सबसे पहला अब हमने कहा था कि जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम जानते हैं स्टेमन के नाम से। मेनली अगर हम किसी भी स्टेमन को देखें तो हमें उस स्टेमन में दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। पहला पार्ट आपको एंथर देखने को मिलेगा और उसके बाद सेकंड पार्ट होता है फिलामेंट। एंथर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एंथर में लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इस एंथर में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक तो लोब आपको ये दिखाई दे रहा है और एक कंप्लीट ये वाला पूरा लोब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लोब्स होते हैं, इन लोब्स की संख्या या तो एक भी हो सकती है इनमें या फिर दो भी हो सकती है। अगर एक होती है तो इस लोब को यानी कि इस एंथर को हम कहते हैं मोनोथीकस एंथर। इसे हम कहते हैं मोनोथीकस एंथर। और अगर इन्हीं लोब्स की संख्या दो होती है तो उसे हम कहते हैं डायथीकस एंथर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें दो लोब हैं, 1 और 2, इसीलिए हम इस एंथर को कहेंगे डायथीकस। अगर मान लीजिए ये खाली एक होता यहाँ पर और यहाँ ये इस तरह से फिलामेंट से जुड़ा होता, तो इसमें सिर्फ एक ही लोब है, इसलिए हम इसे कहते हैं मोनोथीकस। इस मोनोथीकस को हम बाइस्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं। बाइस्पोरेंजिएट के नाम से कैसे जानते हैं? अगर हम इसे बीच में से कट करेंगे, बीच में से कट करेंगे और जब इसे कट करके हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमें इस तरह से स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगी। जब हम इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर की तरफ हमें पॉलन सैक दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो खाली जगह है अंदर सिलेंड्रिकल पूरे में प्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक अगर मोनोथीकस एंथर है तो इसके अंदर ये दो पॉलन सैक प्रेजेंट होती हैं, या इसी को हम एक नाम से और जानते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो संख्या है दो, तो यहाँ पर बाइस्पोरेंजिएट यानी कि जिसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, उस एंथर को हम कहते हैं बाइस्पोरेंजिएट। आप यहाँ देख रहे हैं कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया, इसीलिए हम इसे और क्या कह रहे हैं, बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। वहीं पर जो डायथीकस होते हैं, जब हम इन डायथीकस को बीच में से काट के देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस एंथर के अंदर चार पॉलन सैक होते हैं, 1, 2, 3 और 4। कितने? 4 पॉलन सैक या 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। आप यहाँ डायथीकस को देख रहे हैं, हम कह रहे हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मीन्स टू बियर स्पोरेंजिया। जब चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं तो इसे हम टेट्रास्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं। नाउ अब हम एंथर की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ये तो हमने देखा कि इन्हें किस किस नाम से जानते हैं। एंथर सिलेंड्रिकल और सर्कुलर शेप में हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल एंड सर्कुलर शेप में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका एक लोब जो है वो कम्प्लीटली कैसा है, सिलेंड्रिकल होता है। अगर हम इसके बाहर की तरफ बात करेंगे तो एक लोब पर पर्टिकुलर एक डिस्टिंक्ट लाइन प्रेजेंट होती है, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ ये मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है और इस तरफ ये वाली लाइन जो ड्रॉ की हुई है, ये लाइन इंडिकेट करती है दैट इट इज़ द लाइन ऑफ डेहिसेंस। एंड द मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ डेहिसेंस, आपने देखा होगा खेतों में सरसों की फसल होती है या मटर वगैरह होती है, जहाँ से
पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं, यानी कि एंथर के ऊपर एक ऐसा पार्ट होता है जो वीक पार्ट होता है, मैच्योर होने के बाद में वो एंथर वहाँ से स्फुटित करते हैं, फटते हैं, डेहिसाइज होते हैं। उसी लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। नाउ अब हम आते हैं, आपने देखा कि स्टेमेन जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एंथर हमारे मोनोथिकस भी हो सकते हैं या डाइथिकस भी हो सकते हैं। मोनोथिकस को हम बाइस्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं और डाइथिकस को हम टेट्रास्पोरेंजिएट के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे फिलामेंट एक्चुअली में इट इज़ द सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। ये किस तरह की शेप होती है, इट इज़ द सिलेंड्रिकल होती है। इसका जो बेसल पार्ट होता है, ये बेसल पार्ट जो हो रहा है, ठीक है, इसका बेसल पार्ट कैन बी कनेक्ट, ये किससे कनेक्ट हो सकता है, कैन बी कनेक्ट फ्रॉम थैलेमस, या तो थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है, थैलेमस ऑफ द फ्लावर, या पेटल से भी जुड़ा हो सकता है, या फिर सेपल से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और जुड़ा हुआ किस लिए होता है, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन्स यानी कि एंथर मैच्योर हो रहे हैं उनके लिए कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा तभी एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह से मैच्योर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये देखा है कि आज हमने आपको बताया कि स्टेमेन के मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह की हो सकती है और उसके क्या क्या डिफरेंट नेम्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेमेन की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर से पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि आखिर इन स्टेमेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है और डेवलपमेंट के बाद में ये हमें दिखाई कैसे देते हैं। बट इट विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।